होती है, दुख आता है, परेशानियां होती है, लेकिन जो अपने मन को मक्कम करके बैठा रहता है वह आखिर में उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके इस जन्म मरण के चक्र से आजाद होता है और वही जीव पूर्ण बनकर पूर्ण आत्म कल्याण का हकदार होकर जीव का कल्याण करता है। तो दादा गुरुजी गुरु स्वामी जी महाराज के दरबार में कबीरदास जी कहते हैं कि तन उल्टा करी क्या मिला, जग में किया प्रचार, मन तो सीधा न हो सका, जीवन गया बेकार। कि दादा गुरुजी गुरु स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि आज से युगों पहले ऋषि मुनि इस धरा पर ऐसे थे जो हजारों लाखों वर्षों तक अपने आप को साधना में लीन रखते थे, पेड़ पर उल्टा लटक कर साधना करते थे, नाम का सुमिरन करते थे, मंत्र जाप करते थे, लेकिन फिर भी वह खुद सीधा न हो सका, न उसका मन सीधा हो सका, क्योंकि यह प्रदर्शन में आ गया, यानी कि दिखावे की भक्ति में आ गया। जो मन को सीधा न कर सके और तन को सिर उल्टा करके रखे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ बात मन को मारने की है, यहाँ बात मन पर विजय पाने की है। मन को मारकर जो विजय प्राप्त करता है वही सूरमा होता है, वही सच्चा गुरुमुखी होता है, जो अपने मन को मार कर दिखाता है, क्योंकि यहाँ मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। परमार्थ की राह पर केवल मन है जो तुम्हें बार बार रोकता है। तुम्हारे मन के अंदर बार बार भ्रम पैदा होते हैं जो तुम्हें विश्वास और अविश्वास की डगर पर बार बार लाकर खड़ा कर देता है, शंका भ्रम में तुमको बिठा देता है, ताकि तुम पूर्ण परमार्थ को समझ न सको, यानी कि भक्ति का सही अर्थ तुमको समझ में ही ना आए। इस तरह तुमको गुमराह करके रख देता है। इसलिए सबसे बड़ा शत्रु मन को कहा गया है। इसलिए मन जिस तरह से सीधा होता है वही सत भक्ति है। भक्ति किसी को दिखाने के लिए नहीं, भक्ति समझने के लिए होती है। भक्ति अंतर में पाने के लिए होती है, ना कि बाहर दिखावे की। इसलिए दिखावे की भक्ति छोड़कर अपने आप को मन के पीछे लगाओ। मन रुक गया तो आत्मा तुम्हारी तुरंत जागृत हो जाएगी, फिर तुम्हें मन की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मा की आवाज से तुम चलोगे, क्योंकि आत्मा की आवाज में वही परमात्मा बैठा है जिसे तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझते हो। यहाँ रचना का मालिक भी वही है, तुम्हारी जीवात्माओं का मालिक भी वही है। यहाँ जो कुछ तुम पा रहे हो उसी की दया महर से पा रहे हो। यह वही परम पिता परमात्मा है जो सबका मालिक है, जो अपने धाम में बैठा हर जीव का इंतजार करता है। इसलिए परमार्थ की राह पर अगर तुम्हें खड़ा होना है तो पहले थोड़ा चतुर होना सीखो, क्योंकि जो चतुर होता है वही साधना कर सकता है। भोला जीव जो होता है उसे कोई भी ठग कर राह भटका देता है। इसलिए तुम्हारा सुमिरन, तुम्हारी तपोबल कोई छीन न सके, इसलिए थोड़ी चतुराई तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ताकि तुम्हें परमार्थ से कोई हटा न सके। तो दादा